नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर कहानी या लेख लेकर के आई हूँ जिस पर इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। वह विषय है द्रौपदी के घायल आत्मसम्मान की पीड़ा। द्रौपदी महाभारत की एक पात्र, पांडवों की पत्नी, और उसका जिस तरह राजसभा में परिजनों के सामने अपमान हुआ, उस अपमान की पीड़ा द्रौपदी ने कैसे झेली। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ। इन्हीं प्रश्नों को मैंने अपनी इस लेख में उठाया है और आप लोगों से इन प्रश्नों को करने की चेष्टा की है जिससे यह उत्तर मिल जाए। यह एक स्त्री की, हर स्त्री की, हम कह सकते हैं हर स्त्री की मनोदशा है, जो अपने परिजनों से जब अपमानित होती है तो अपने आत्मसम्मान, घायल आत्मसम्मान की पीड़ा को लेकर के जीवन पर्यंत दुख उठाती है। उसके दिल में जो नासूर बन जाता है, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका रिसाव जीवन भर होता रहता है। उस पीड़ा से मुक्त होना आसान नहीं है। उस पीड़ा को वही महसूस कर सकता है जिसने उसे भोगा हो। कहा भी गया है, जाके पाँव न फटी बेमाई, ऊ का जाने पीर पराई। ये बात कहने में तो आसान है, लेकिन उस पीड़ा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उसे अनुभव किया है। तो चलिए, मैं आपके सामने उन प्रश्नों को रखती हूँ, उन विचारों को रखती हूँ कि द्रौपदी के घायल आत्मसम्मान की पीड़ा क्या थी। जो प्रश्न, जो आक्षेप द्रौपदी पर लगाए गए, क्या वो उचित थे? तो आइए सुनते हैं द्रौपदी के घायल आत्मसम्मान की पीड़ा। द्रौपदी महाभारत का एक ऐसा चरित्र, संभवतः महाभारत जैसे महान ग्रंथ का कथानक, जिसमें अनेक उपकथानक भी जुड़े हुए हैं, कुछ समय के पश्चात इसी चरित्र के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि महाभारत का विनाशक युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, उस भीषण युद्ध का कारण ही द्रौपदी है। यह विचार पुरुषों का ही नहीं, बल्कि इस विचार में स्त्रियां भी भागीदार हैं। ऐसे बहुत से लेख और कहानियों को मैंने पढ़ा है जिसमें सीधे सीधे शब्दों में, बिना किसी झिझक के, लेखकों ने लिखा है कि द्रौपदी या दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ना कहती तो महाभारत का युद्ध होता ही ना। उनका कहना है कि स्त्रियों को अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। किसी को भी किसी का ऐसा अपमान मजाक में भी नहीं करना चाहिए कि उसकी आत्मा और स्वाभिमान दोनों आहत हो जाए। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या महाभारत के भीषण युद्ध का कारण द्रौपदी ही है? महाभारत का युद्ध क्या द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान के कारण ही हुआ? क्या किसी स्त्री से अपने अपमान का बदला इस प्रकार लिया जाना उचित है? क्या अपने अहम की तुष्टि के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं की सीमा के उल्लंघन का अधिकार हमारी सभ्यता और संस्कृति अनुमति देती है? क्या एक स्त्री को किसी भी खानदान की कुलवधू बनने के बाद अपने स्वाभिमान का त्याग कर देना चाहिए? क्या एक स्त्री को ही अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, पुरुष को नहीं? क्या विवाह के बाद स्त्री मात्र एक वस्तु होकर रह जाती है? क्या ईश्वर भावना, दुख दर्द का एहसास, इज्जत की इच्छा स्त्रियों के शरीर और मन में नहीं डालता? क्या स्त्री के शरीर में चेतन आत्मा नहीं होती? क्या स्त्री जड़ होती है, उसमें कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं होती? क्या वास्तव में महाभारत का युद्ध का बीजारोपण इंद्रप्रस्थ के राजमहल से ही आरंभ हुआ था? क्या द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान के भी बहुत पहले इस भीषण युद्ध की नींव नहीं पड़ चुकी थी?
ऐसा सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी की अनुचित महत्वाकांक्षा के कारण महाभारत के युद्ध का शंखनाद बहुत पहले ही उद्घोषित हो चुका था, पर इसकी ध्वनि स्वार्थ में लिप्त महत्वाकांक्षी कुरुवंशियों को सुनाई नहीं पड़ी या उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा। इसीलिए उन्होंने अपनी गलतियों का दोषारोपण द्रौपदी के सिर मढ़ दिया, क्योंकि वह लोग बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उन्हें राजनीति की चालें चलनी बहुत अच्छे से आती थी। इसी प्रकार उन्होंने स्वयं को निर्दोष साबित करने की भी असफल चाल चली। फिर क्या इन प्रश्नों पर विचार किए बिना ही द्रौपदी पर दोषारोपण करना किसी के लिए भी उचित है? क्या उस राजमहल के किसी भी व्यक्ति को द्रौपदी की घायल आत्मा की तड़प महसूस हुई थी? शायद किसी को भी नहीं। मात्र एक व्यक्ति ऐसा था जिसने द्रौपदी के घायल आत्मा की तड़प महसूस की थी और उस पर स्नेह का मरहम भी लगाया था। उस व्यक्ति को हम इंसान कहें, भगवान कहें, सखा कहें या भाई कहें, चाहे हम उसे कुछ और नया नाम दें, वह थे यशोदा नंदन कृष्ण, कन्हैया, मधुसूदन, जिस भी नाम से उन्हें पुकारो, पर वह थे तो द्रौपदी के भाई। खून के रिश्ते से न सही, पर प्रेम और स्नेह के रिश्ते से तो थे। हस्तिनापुर की सम्मानित राजसभा में जिस प्रकार एक स्त्री कुलवधू को केशों से पकड़कर घसीटते हुए लाया गया, वहाँ विद्वानों और महारथियों की उस सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस अन्याय का प्रतिकार करता। उस क्षण द्रौपदी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर कैसा कुठाराघात हुआ होगा। क्या उस पल उसकी आत्मा घायल होकर तड़पी न होगी? क्या किसी ने उस तड़प को महसूस किया? शायद नहीं। इतने पर ही द्रौपदी के अपमान की इतश्री नहीं हुई। अभी तो उसे उस सभा में अपने अस्तित्व और नारी गरिमा को भी दांव पर लगाना था। पहली बार उसके धर्मात्मा पति ने वस्त्र समझकर दांव पर ही लगा दिया था। दूसरी बार उसके नारित्व की गरिमा को ही तार तार कर दिया गया। यह कर्म वहाँ उपस्थित शूर वीर योद्धाओं महारथियों के सम्मुख किया गया और सब सिर झुका करके यह कहकर बैठे रहे कि वह मजबूर हैं। यह कैसी मजबूरी है जहाँ एक नारी की गरिमा को भरी सभा में नीलाम किया जाए और वहाँ उपस्थित शक्तिशाली व्यक्ति यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने में विवश हों। यह व्यवस्था नहीं, स्वार्थपरता थी। वहाँ उपस्थित महारथियों को मान सम्मान और शान शौकत का जीवन चाहिए था, जो उन्हें मौन रहकर ही मिल सकता था, फिर चाहे स्वयं की ही नज़रों में वो न क्यों न गिर जाएं। अपने को ही सही साबित करने के लिए उन महापुरुषों ने उसे स्वामी भक्ति, राजभक्ति और सिंहासन भक्ति का नाम दे करके किनारा कर लिया। उस समय जब द्रौपदी ने अपने उस परिवार के महारथियों को आशा की दृष्टि से अपनी सहायता के लिए देखा होगा, जब द्रौपदी ने उन्हें सहायता के लिए आगे बढ़ते हुए न देखकर उनके झुके हुए सिर देखे होंगे, तो क्या उसकी घायल आत्मा ने चित्कार न की होगी? उस समय क्या उसके उस दर्द को किसी ने महसूस किया? नहीं किया। अगर किया होता तो भीष्मितावा के बाणों से लहूलुहान होकर के दुर्योधन और दुशासन के शव राजसभा के प्रांगण में पड़े होते। यदि उस दर्द को किसी ने अनुभव किया होता तो द्रोणाचार्य के बाण द्रौपदी को वेश्या कहने वाली जिह्वा को काटकर पृथ्वी पर धूल चटाने के लिए विवश कर देते। पर उस दिन उस सभा में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ द्रौपदी को इन सूरवीरों के झुके हुए सिर दिखे। या देख द्रौपदी की घायल आत्मा कितनी छटपटाई होगी। उस दर्द को सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी ने महसूस किया, राज परिवार के सदस्यों ने नहीं किया। जिस परिवार के व्यक्ति अपने घर की मर्यादा की रक्षा न कर सकें, उन्हें सम्मान पाने का अधिकार कहाँ है? या तो परिवार के सदस्यों की बात हुई। वहाँ तो उस सभा में स्वयं द्रौपदी के 5 महान पति भी उपस्थित थे। उनमें अर्जुन जैसा धनुर्धरी, भीम जैसा गदाधारी भी उपस्थित था। जब द्रौपदी ने उनकी तरफ अपनी मर्यादा की रक्षा की खातिर देखा होगा और वहाँ भी उसे निराशा ही मिली, तो उस क्षण उस विवश घायल नारी की व्यथा को किसने जाना या महसूस किया था? उस समय राज परिवार का कौन सा व्यक्ति उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे आया? जब दुशासन के हाथ उसके वस्त्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़े होंगे, तो वह भयभीत हिरनी की तरह चारों ओर अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अपनों को आशा भरी नज़रों से देखते हुए भाग रही होगी।
इस उम्मीद में कि शायद इनमें से कोई महारथी मेरी रक्षा के लिए आगे आए। पर उस मृतकों की सभा में कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो अपने घर की कुलवधू और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए आगे आया हो। तब स्वयं द्रौपदी को अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए प्रयत्न करना था और उसने किया। अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर उसने अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी भाई से जोड़ दिया और वह ईश्वर भाई का रूप रख करके चमत्कार बन के अपनी बहन की रक्षा के लिए दौड़ा चला आया। उस भाई को उस समय कुरुवंशियों की तरह अपने पद प्रतिष्ठा का लालच नहीं था कि अगर वह द्रौपदी की सहायता करेगा तो उसकी सुख समृद्धि को छीन लिया जाएगा। उसे तो सिर्फ अपनी बहन के आत्मसम्मान की रक्षा किसी भी कीमत पर करनी थी। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। उसे पद प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ अपने बहन को उसी की नज़रों से गिरने से बचाना था जो वह कर गुजरा। जो व्यक्ति धर्म का आदर करता है वह सिर्फ अपने धर्म का पालन करता है। हर हाल में वह कोई बहाना नहीं ढूंढता। अब तक बात राज परिवार के पुरुषों की हुई। वह पुरुष थे, उन्होंने शायद नारी की पीड़ा, आत्मा की पीड़ा, नारी की पीड़ा को महसूस नहीं किया। यहाँ तो राज परिवार की स्त्रियों को भी द्रौपदी की तड़प महसूस नहीं हुई। कुंती ने यह कहकर मुझे अपने पुत्रों से ऐसी आशा नहीं थी, वह अपने कर्तव्य से मुक्त हो गई। उस समय कुंती ने क्यों नहीं अपने उन पुत्रों को दंड दिया जिसके कारण दुशासन के मलिन हाथ द्रौपदी के पवित्र आंचल तक पहुँचे थे। गांधारी ने द्रौपदी को शाप देने से मना कर दिया, क्यों? यदि उन्होंने द्रौपदी की पीड़ा का अनुभव किया होता तो द्रौपदी को शाप देने से कभी मना न करती, वह स्वयं उन्हें शाप देती। इसमें तो वह माहिर थी क्योंकि उन्होंने अकारण कृष्ण को शाप दे दिया और अपने पुत्रों के द्वारा किए गए इतने बड़े घिनौने कृत्य को क्षमा कर दिया। क्यों? क्या इसलिए कि द्रौपदी उनकी पुत्री नहीं कुलवधू थी? क्या कुलवधू का कोई आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं होता? क्या वह अपनी ससुराल में एक मंदिर की घंटी की तरह होती है, जो चाहे उसे बजाकर चला जाए? अगर ऐसा ना होता तो महारानी गांधारी ने कभी भी अपने पुत्रों के लिए क्षमा की मांग न की होती। उन्हें तो अपने पुत्रों का जीवन चाहिए था, किसी भी कीमत पर, चाहे वह कीमत कुलवधू के मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाकर ही क्यों न मिले। और उन्होंने द्रौपदी की अच्छाई का फायदा उठाकर उनसे अपने अधर्मी बेटों का जीवन मांग लिया। यदि गांधारी और कुंती ने द्रौपदी की आत्मा की पीड़ा को महसूस किया होता तो वह स्वयं उन्हें शाप देकर भस्म कर देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि द्रौपदी उनकी पुत्री तो थी नहीं, तो उसके मान सम्मान से उन्हें कोई मतलब था ही नहीं। और गांधारी ने तो तिरिया चरित्र दिखाते हुए स्वयं को महान भी साबित कर दिया, जीता हुआ राज्य देकर। उस समय उन्होंने पूरे राज्य को सास के दोहरे व्यक्ति का आईना दिखा दिया कि ऐसी घृणित मानसिकता भी एक सास रखती है जो षड्यंत्र भी राजनीति के दायरे में करती है, जिससे लोग उसे महान भी मान ले और वह अपने घृणित कार्य को सबके सामने सही साबित कर ले। आज भी हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है क्योंकि परंपरा तो वहीं से शुरू हुई थी। आज भी ऐसी माएँ समाज में विद्यमान हैं जो अपनी बहुओं के साथ घृणित व्यवहार करने के बावजूद समाज के सामने स्वयं को देवी स्वरूपा प्रदर्शित करने में सफल रहती हैं। क्या राज्य वापस देकर किसी भी नारी का खोया हुआ आत्मसम्मान, उसका बिखरा हुआ अस्तित्व उसे उसी रूप में वापस मिल सकता है? शायद कभी नहीं, क्योंकि वह स्वयं अपनी ही नज़रों में गिरी होती है। उसे स्वयं से घृणा हो जाती है। वह स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मेरा कोई वजूद नहीं? क्या मैं उपभोग की वस्तु हूँ? क्या मैं मृतक हूँ? क्या यही मेरा अस्तित्व है? क्या नारी के आत्मसम्मान की रक्षा का दायित्व उसके मायके वालों का ही है? क्या एक नारी अपने पिता का घर अपमान सहने के लिए छोड़कर ससुराल आती है? यह प्रश्न तो हर नारी के मन में उठते ही हैं। तब वह स्वयं से और अपने पति से प्रश्न करती है, जब मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी है तो मैं इस घर में अपनी शर्तों पर रहूँगी, दूसरों की शर्तों पर नहीं। तुम अपराधियों को दंड न दो क्योंकि तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, पर मैं उन्हें तुम्ही से दंड दिलवाऊंगी, पर मेरा तरीका दूसरा होगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक अपराधियों को छोड़ देना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। द्रौपदी ने भी ऐसा ही सोचा कि मुझे भी अधर्मियों को दंड दिलवाना है,
मुझे अपनी घायल आत्मा के लिए मरहम भी चाहिए। उसे पाने के लिए द्रौपदी ने अपने विशेष अस्त्र का प्रयोग किया और अपने शस्त्र रूपी केश खोल दिए। उसने अपने पिता के घर जाने से इनकार कर दिया। वह बन बन भटकने को तैयार रही। अब द्रौपदी को न्याय चाहिए था। यह न्याय उसे अपने पति के हाथों चाहिए था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को आभास रहे कि जब एक नारी को परिवार मान सम्मान देकर सम्मानित करता है तो अपने परिवार के लिए प्राणों को भी निछावर करने में संकोच नहीं करती। पर जब वह परिवार उसके नारी गरिमा और अस्तित्व को अपने लोगों के प्यार में पड़कर दांव पर लगा देता है तो वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर और करवा सकती है, क्योंकि पापियों को दंड देना न्याय संगत है। द्रौपदी ने भी अपने केश रूपी शस्त्रों का प्रयोग किया, उसे खुला छोड़कर, जिससे उसके पति हर दिन उसे देखें और उस भयानक मंजर को याद रखें और वे उन पापियों को दंड देकर आने वाली पीढ़ियों को यह सबक दें कि कभी भी किसी नारी का अपमान इस हद तक न करो कि उसकी घायल आत्मा इतनी तड़प उठे कि वह अपने विकराल रूप को धारण कर महाभारत जैसे युद्ध का शंखनाद कर दे। द्रौपदी की घायल आत्मा और खुले केश धृतराष्ट्र, गांधारी जैसे लोगों को यह संदेश देते हैं कि वह दुर्योधन और दुशासन जैसे पुत्रों को ऐसे संस्कार न दे कि उनका अंत इतना विभत्स हो कि वे उस मंजर को देखकर मौत भी कांप जाए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को यह समझाते हैं कि किसी की भी इतनी अंधभक्ति ना करो कि अंत में तुम्हें सरसैया पर सोना पड़े और पुत्र को कुष्ठ रोगियों का सा जीवन जीना पड़े। युधिष्ठिर जैसे लोगों को यह सबक मिलता है कि तुम नारी को वश समझने की भूल करोगे तो वह सचमुच जड़ हो जाएगी, उसमें से कोमल भावनाओं का विलय हो जाएगा, फिर उसके अंदर किसी के लिए कोई एहसास नहीं रह जाएगा। वह सिर्फ न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म को ही अपना लक्ष्य बनाकर मानव कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए पुनः अपने केशों को खोलकर महाभारत जैसे युद्ध का शंखनाद करेगी। जिस धर्म युद्ध की अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे लोगों के समस्त परिवार को भस्म करने की क्षमता होगी और वह स्वयं भी उस भीषण अग्नि में भस्म होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब धर्म और न्याय के लिए नारियां अपने हाथों में शस्त्र धारण कर लेती हैं तो काली दुर्गा चंडी बन पापियों का विनाश करती हैं। यह था मेरा लेख। अगर आपको मेरा लेख पसंद आया हो, मेरे प्रश्न पसंद आए हों तो इस पे समीक्षा करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस कहानी रूपी लेख को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।